पूर्वी दिल्ली में भूकंप के झटके, सड़कों पर निकलकर आए लोग। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार युवती को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। कृष्णानगर के व्यापारी के घर से हुई 1 करोड़ की चोरी। घर से गायब हुई थी ज्वेलरी और कैश। व्यापारी ने पुलिस को दी शिकायत, अब मामला रहस्यमय। पूर्वी दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर अवैध कब्जे। सीसीएन लाइव ने किया मानसरोवर पार्क, झिलमिल और कड़कड़डूमा का जायजा। अवैध कब्जों से लोगों को हो रही भारी दिक्कत। मंडावली में छत से गिरकर 2 साल की बच्ची की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में मंगलवार की दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण काफी देर तक झटके लगते रहे। भूकंप की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि घर और दफ्तरों से निकलकर लोग तुरंत ही सड़कों पर आ गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था। बता दें कि भूकंप के झटके आधे घंटे के अंदर 2 से 3 बार महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि दिल्ली से उत्तराखंड, पूरे उत्तर भारत में धरती कांप गई। उत्तराखंड के खटीमा तक में लोगों ने झटके महसूस किए। पूर्वी दिल्ली लोगों का कहना था कि वह अपना काम कर रहे थे। अचानक उन्हें भूकंप के झटकों का एहसास हुआ तो वे घर से बाहर निकल कर आए और उसके बाद उन्होंने देखा कि इस बार भूकंप काफी तेज आया है। भूकंप का मतलब ही होता है कि भूकंप मतलब भू मतलब जमीन, कंप मतलब कंपन। तो जब जमीन हिली हमें महसूस हुआ तो हमें लगा भूकंप आ रहा है। तो क्या किसी का कॉल आया, क्या कोई दोस्त? नहीं, फ़ोन तो नहीं, हमने खुद महसूस किया। नहीं, सारे लोग बाकी भी देखिए आसपास भारी आ गए हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए तो ये पहला वो होता है कि मतलब सब लोग घर छोड़ के भारी आ जाते हैं जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में होते हैं। हम कुछ काम कर रहे थे बैठकर, तो उसे छोड़ के हम एकदम बाहर आए। जान है तो जहान है। अभी तक तो नहीं करी, अभी तो आप ही मिल गए एकदम हमें लेकिन आपके बात करेंगे सोसाइटी के लोगों से भी। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बीती रात एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवती स्कूटी से गिरी और डंपर के नीचे आ गई। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका की पहचान प्रिया के रूप में हुई है। वह करावल नगर इलाके में रहती थी। वह करोल बाग एक डेंटल क्लिनिक में काम करती थी। सोमवार रात ड्यूटी के बाद वह स्कूटी से घर लौट रही थी। उसी दौरान 10:15 पर खजूरी खास चौक की तरफ जाने वाली पुश्ता रोड पर डंपर ने उन्हें टक्कर मारकर कुचल दिया। राहगीर ने पुलिस को कॉल करके सूचना दी कि ट्रक वाले ने एक लड़की के ऊपर ट्रक में चढ़ा दिया है। लड़की ट्रक के नीचे है। एम्बुलेंस की मदद से युवती को जग प्रवेश महगीर चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने युवती को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके पर यूपी नंबर का डंपर और युवती की स्कूटी मिली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। कृष्णानगर में रहने वाले चावड़ी बाजार के एक कारोबारी के घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी और कैश चोरी होने का मामला सामने आया है। आरोपी घर से करीब 2 किलो गोल्ड की ज्वेलरी के अलावा 2 लाख रुपए कैश भी ले गए हैं। खास बात यह है कि चोरी किस दिन हुई इसका पता भी कारोबारी को नहीं है। फिलहाल कृष्णानगर पुलिस ने कारोबारी के बयान पर केस दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित व्यापारी कृष्णानगर में रहते हैं। उनका चावड़ी बाजार में पेपर का व्यापार है। उन्होंने पुलिस को शिकायत में कहा है कि 3 सितंबर को उन्होंने परिवार की सारी ज्वेलरी और 2 लाख रुपए अलमारी के लॉकर में रखे थे और चाबी अलमारी के कपड़े के नीचे ही रख दी थी। 3-4 दिन पहले लॉकर को खोलने की जरूरत पड़ी तो चाबी नहीं मिली। इस कारण उन्होंने सोमवार को चाबी बनाने वाले को बुलाया। वह चाबी बनाकर चला गया। उसके जाने के बाद अलमारी खोली और लॉकर खोलकर देखा तो ज्वेलरी बॉक्स तो वैसे ही पड़े थे, लेकिन ज्वेलरी और कैश गायब था। लॉकर में 20 से 25 तोले के 7 गले के सेट, 6 चूड़ी और 5 चेन वगैरह थे। सीसीएन ने जब इस बारे में व्यापारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले की जानकारी देने से भी मना कर दिया। इस मामले में कृष्णानगर पुलिस भी कुछ जानकारी देने से इनकार कर रही है।
दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों पर जाम और अतिक्रमण से निपटने के लिए मल्टी मॉडल सिस्टम बनाया जा रहा है। सख्ती से काम करने के लिए यूनिट बनाई गई है जिससे मेट्रो स्टेशनों पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। ऐसे में हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन जैसे मानसरोवर पार्क, झिलमिल और कड़कड़डुमा कोर्ट पर लोगों का जायजा लिया तो देखने में आया कि यहाँ ई रिक्शा और रिक्शा गाड़ियां आड़े तिरछे तरीके से खड़ी रहती हैं जिससे सड़क पर जाम लगता है। साथ ही मानसरोवर पार्क पर अवैध कब्जे लोगों ने किए हुए हैं। लोगों का कहना है कि इन रिक्शा चालकों को कोई सही जगह मुहैया करवानी चाहिए जिससे सड़कों पर और मेट्रो से निकलने वाले यात्रियों को कोई दिक्कतें ना हो। साथ ही कड़कड़डुमा कोर्ट स्टेशन पर कई जगह रेडी पटरी वालों ने भी अवैध कब्जे किए हुए हैं जिन्हें हटाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। जाम में यही है कि रिक्शे जो बिल्कुल मेन गेट पर खड़े होते हैं और ये नहीं कि थोड़ा सा रोड छोड़ के खड़े हो, पूरा रोड आप देख सकते हैं कि पूरा रोड गिर जाता है तो इससे ट्रैफिक भी लग जाता है। हाँ, लाल बत्ती पास में थोड़ा या तो पार्किंग बन जाए मेट्रो स्टेशनों पे, और पार्किंग है तो ये वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, या फिर आप देखेंगे बिल्कुल लाल बत्ती के करीब वहीं जाम कर देते हैं रोड को। इनको तो बस थोड़ी सी जगह मिले घुसा दिया। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा लोकल एरिया, तो बिल्कुल वही जैसे लोकल एरिया में आया है उल्टा सीधा मोड़ा। मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, कोई भी कार वाले भी उल्टा सीधा घुसा देते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से ही देख लेना, ये आप घुमाइए, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, देखिए बिल्कुल मोड़ने के लिए खड़ा हुआ है। हाँ, जाम ही तो लगता है, बहुत सारा जाम लगता है। यहाँ तो सब लाइन पे लगे हुए मिलते हैं। हाँ, तब परेशानी ये होती है रिक्शा वाला जो ट्रैफिक भी यहाँ कई बार जाम हो जाती है इसमें, और लोगों को परेशान होती है आने जाने में। कोई ऐसा तो गवर्नमेंट को करना चाहिए भाई, पार्किंग दिया जाए रिक्शा वालों के लिए। कम से कम तो सवारी जितना आएंगे सब कम से कम एक साइड से तो चलने के लिए परेशानी ना हो उनको। ऐसे ही देखो भीड़ भाड़ में खड़ा हुआ है, पार्किंग की ज़रूरत तो है। बहुत जाम लगता है यहाँ, रॉन्ग साइड आते हैं, रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, हादसा होने का डर रहता है। यहाँ जब हम बत्ती हो रही होती है तो ये लोग बत्ती में ही निकाल देते हैं गाड़ी। हाँ, ऐसा होना चाहिए था, पर यहाँ जगह नहीं है जी। यहाँ पे होगा कहाँ पे? मैं आता है ट्रैफिक वाला, लेन में कर जाता है, भगा जाता है, चला जाता, फिर आ जाते हैं। ये वाहन वाले को होती है जी। हम जब रोड पे खड़े रहेंगे तो बाहर जो हाईवे है, ये रोड, वो आता है तो उसको होती है तकलीफ। जाम जो लग जाता है, देखो जाम की तो कोई वो ही नहीं है। जाम ऐसा लगता है कि किसी ने उल्टा सीधा जो है डिसिप्लिन से अगर चलेंगे तो बिल्कुल जाम नहीं लगेगा। लाइन से सर हम लाइन से लगा लेंगे और आएंगे तो वो तो नहीं लगाते लाइन से। हम तो नंबर से खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो आएंगे मतलब भर के चलते बनेंगे वो। ऐसे में ये चाहते हैं कि देखो पुलिस की नंबर से चले और सबको सुविधा मिले, सबको दो रोटी मिले। सबको दिक्कत होती है, थोड़ा सा कट है नहीं, इसलिए रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, मजबूरी है। अब घूमने के लिए तो या तो मानसरोवर से जाओ और कोई रास्ता ही नहीं है, या फ्लाईओवर से सवारी कोई जाती नहीं उस तरफ, उधर सवारी कोई मिलती ही नहीं। सवारी सब यही आता है, ये गेट बंद हो और उधर से ऊपर से गेट सवारी जाए और वहाँ से रिक्शे लगे और सीधा उधर चले जाए। कट कोई बन जाए, हमें भी मतलब सोल्यूशन मिले कि मतलब सवारी उस तरफ जाए, हम वहीं से भर के निकल जाए। अब सवारी रोड क्रॉस करती नहीं, वो तो कहते हैं कि हमें वहाँ गेट तक छोड़ के आओ। हम लोग गेट पे मजबूरी में लाते हैं और पेट के लिए लालच बस यहाँ से भर के फिर लेके जाते हैं रॉन्ग साइड। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में 2 साल की बच्ची की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पड़ोसी का कहना है कि परी अपनी बड़ी बहन के साथ छत पर खेल रही थी, तभी वो अचानक खेलते खेलते रेलिंग के पास चली गई और नीचे गिर गई। उधर थाना मंडावली ने लाश को कब्जे में लेकर पास के सरकारी अस्पताल लाल बहादुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर मृतक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बगल वो हमारी जो मैन छत है ना, उस पर खेल ली थी। अच्छा। तो वो खेलते खेलते एकदम ग्रिल पे वो कब आ गई वो पता नहीं चला। वो एकदम बड़ी बहन के साथ खेल ली थी, तो बड़ी बहन एकदम ऐसे बैठी हो, उसे भी नहीं पता चला कब गिर गई। नीचे एकदम गिरने की आवाज़ है बहुत तेज। हेल्प क्या, लोग चिल्ला रहे हैं तो बहुत लोग देख भी रहे हैं। एक ने किसी ने उठाई, जब चिल्लाया जाता किसी ने तब। दिल्ली सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। वाहनों के पास वैध पीयूसी ना होने पर 10,000 का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा निर्धारित है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इस पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के गाड़ी वालों से बात की तो गाड़ी वालों का कहना है कि ये काफी अच्छा है कि चालान 10,000 रुपए लिया जाएगा, लेकिन ये नियम काफी पहले से ही बनाया गया है। इस बार इस पर और सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा।
रहेगा, जिससे कि पॉल्यूशन नियंत्रण में रहे। साथ ही लोगों को पीयूसी भी समय पर करवाते रहना चाहिए, जिससे चालान से बचा जा सके। देखिए, फैसला तो ये एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से वार्निंग भी दे रही है। तो हम लोगों को भी यही समझना चाहिए कि ये जो कार्य हो रहा है, पॉल्यूशन के अगेंस्ट जो लड़ाई हो रही है, तो वो हमारे हक में ही तो हो रही है। ये तो सभी मोटर चालकों को अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और पीयूसी से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसकी गाड़ी के अंदर। मेरा मानना तो यही है। गवर्नमेंट ही हमें हर चीज़ सिखाएगी तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है। चलान तो एक मजबूरी है, एक तरीके का डर पैदा करना है कि भाई पॉल्यूशन नहीं होने देना है। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझें इस बात की, तो पॉल्यूशन हम जुर्माना हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जुर्माना तक तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खुद ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है तो इससे मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को ही काफ़ी नुकसान होगा। बाहर की तो बहुत बाद की बातें हैं। हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में जितना पॉल्यूशन है टोटल हमारे घर के अंदर जाएगा। या हमारी फैमिली हमारे साथ रहेगी तो हमारी फैमिली को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए हमारी जो है जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉल्यूशन से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी अपनी गाड़ी के अंदर नहीं आने दें। रही बात 10,000 के चालान की, तो 10,000 का चालान बिल्कुल जायज़, मैं कह रहा हूँ 10,000 से भी इसको बढ़ा दिया जाए तो और अच्छी बात है। कि जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि तुम्हारा ही राज्य है, उन लोगों को दहशत बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो आम नागरिक परेशान है उन चंद लोगों की वजह से। नहीं, अभी तो फिलहाल तो वैसे ही चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है। सर्टिफिकेट तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, इसका रेट 100 रुपये है, टैक्स के साथ, जीएसटी के साथ। मैम, एनवायरनमेंट वगैरह देखिए ना कितना पॉल्यूटेड दिन पे दिन होता जा रहा है, तभी लोग वालों के अंदर थोड़ा वो होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में चोरी के शक में हुई इसार नाम के युवक की पीट कर हत्या के मामले में गांधीनगर मार्केट के व्यापारी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। उन्होंने मुलाकात के बाद व्यापारी ने कहा कि मोहम्मद इसार का अपराध ये था कि उसने मंदिर के प्रसाद का केला उठाकर खा लिया था। वहां मौजूद भीड़ ने उसे बांधकर इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। गांधीनगर क्षेत्र के व्यापारियों ने सामाजिक कार्यकर्ता हसीबुल हसन के नेतृत्व में परिवार से मुलाकात की और 2 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। साथ ही परिवार के आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि भी भेंट की। पूर्व मनोनीत पार्षद हसीबुल हसन ने बताया कि सुंदर नगरी दिल्ली में एक पतली सी गली से हम जिस घर पर पहुंचे हैं वो एक बेहद छोटा सा घर है। इसार के पिता फलों का ठेला लगाते हैं। 4 बहनों का इकलौता भाई था इसार। हमने अपनी तरफ से आर्थिक मदद की है। जी, जो इंटरव्यू चल रहे थे ना, वहाँ से एक ठेला उठाया है और उसे चोरी के अंजाम में बांध के डाल दिया। जब उन्होंने बांध के डाल दिया, हमें बाद में पता चला। जब पता चला मट्टी उस्ती हो रही, हमने 16 नंबर को बुलवाया, पुलिस वालों ने उठा के ले गए। इन्होंने आते हमारी मदद बहुत अच्छी तरी है और ये भी कह रहे हैं जब इनकी लड़की तुम्हारी शादी होगी तो हम इनकी शादी बड़ी धूम धड़कते से करे रहे। किस तरह से एक मासूम को इसलिए पीट के मार दिया जाता है कि वो एक केला उठाता है पंडाल में से, वो केला खा लेता है। 4 बहनें हैं, एक ये बाप है, माँ है नहीं, सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो केला उठा लेता है। कहाँ हम लोग जा रहे हैं, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? क्या हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए अगर कोई बच्चा केला उठा लेता है तो क्या कहते हैं, बड़ों का काम क्या होता है कि उसे समझा देते हैं भाई अगर प्रसाद का मत उठा। ये नहीं कि अगर यूनुस ने या किसी ने, क्या नाम था आपके बेटे का, इसरार ने अगर पंडाल में से केला उठा लिया तो इसरार को इतना मारा गया कि इसरार की जान ही ले ली गई। हम सारे इलाके के लोग आए और जब मैंने ये घटना देखी तो बहुत ही मेरा दिल, मतलब मैं रात भर सोया नहीं। 50,000 रुपये की राशि इन्हें चेक के रूप में मैंने दी है सारे भाइयों के सहयोग से। और इनकी बहनें, जो हमारी बहनें हैं, अब इनकी बेटी नहीं है, इसरार तो ऊपर चला गया, मगर हम ये बताना चाहते हैं कि इनका एक भाई था, 4 बहनों का एक भाई था। आज 4 बहनों के लाखों भाई है और हम जैसे भाई इनके साथ में खड़े हुए। इनकी शादी का जितना भी खर्चा होगा हम सारे भाई मिलकर उठाएंगे। महंगाई का आलम ऐसा है कि कहीं राहत तो कहीं आफत है। ऐसे में गरीब मध्यम वर्गीय लोगों को ही परेशानी होती है। एक तरफ जहां कई मसालों के दामों में गिरावट आई है,
वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं किचन का बजट बिगड़ता है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय तक टमाटर के दामों ने लोगों को रुला रखा है। उसके बाद दामों में कुछ मंदी आई, जिससे लोगों को राहत मिली, लेकिन एक बार फिर से कुछ सब्जियों के दाम बढ़े हैं। जहां पहले मटर 160 रुपए किलो बिक रही थी, वहीं अब 200 रुपए किलो है। गोभी भी 100 रुपए किलो मिल रही है। टमाटर भी आज 40 रुपए किलो है, जो कि कुछ दिन पहले 25 रुपए था। धनिया 300 रुपए किलो है। दुकानदारों का कहना है कि जब भी माल की आवक कम होती है तो सब्जियां महंगी बिकने लगती हैं। सब्जियों के दाम हर रोज बढ़ते घटते हैं। वहीं ग्राहक मानते हैं कि जब भी चीजें महंगी होती हैं तो क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, जिससे ज्यादा जेब ढीली ना हो। सबसे महंगी शिमला है 160 रुपए किलो, मटर है 200 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो है, बीन्स 120 रुपए किलो है। कम आ रहा है, कल छुट्टी था 2 दिन, अभी माल कम आ रहा है इसीलिए। हाँ, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। नहीं सस्ता हो जाएगा। टमाटर सस्ता हो गया है। अदरक तो बिक रहा है 50 रुपए पाव। नींबू 40 रुपए पाव बिक रहा है। धनिया तो बिक रहा है 300 रुपए किलो। तो अभी हो जाएगा सस्ता। महंगा होता जा रहा है, जैसे शिमला महंगा है, मटर महंगा है, गोभी भी महंगा है। शिमला क्या रेट मिल रही है? शिमला 160 रुपए किलो बिक रही। मटर 200 रुपये, बीन्स और गोभी बीन्स 120, गोभी 100 रुपये। अब एकदम से फिर से रेट बढ़ने की क्या वजह लग रही है? अभी तो नहीं बढ़ेगा, अब तो सीजन आ रहा है, इसका तक कम होगा। आज का ये रेट है? आज का ये रेट है। ये हर रोज मतलब जो कम बेस होता रहता है। प्याज भी 40 है, धनिया 300 रुपये किलो है, बढ़िया धनिया। ऐसे महंगा आएगा तो यहाँ भी महंगा मिलेगा। टमाटर पहले से थोड़ा महंगा हुआ, पहले 30 हो गया था, अब 40 रुपये हो गया। फिर नहीं मैडम, पहले से तो कम ही है, नॉर्मल हो गए। टमाटर के रेट पहले बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं। बाकी प्याज के ज़्यादा हुए थे, पीछे कम है अब, तो अब नॉर्मल है इस टाइम रेट। मैडम एक्चुअल में गोभी तो अभी आनी शुरू हुई है ना, तो जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे रेट कम होंगे उसके। अभी स्टार्टिंग में तो हर सब्जी महंगी रहती है। मटर 200 रुपए लगता है कि ठीक रेट है मटर का? नहीं, मटर भी अभी स्टार्टिंग हुई है उसकी, तो स्टार्टिंग में तो हर चीज़ महंगी रहती है। आने वाले टाइम में सस्ता हो जाएगा। मटर भी 40 रुपये किलो बिकेगा। हाँ मैडम, कोई भी चीज़ महंगी होती है तो बजट तो बिगड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क तो पड़ता ही है। पर वही है, फिर आदमी क्वांटिटी कम कर लेता है, ये करना पड़ता है, और तो कुछ है नहीं इसका सॉल्यूशन। पूर्वी दिल्ली की एटीएस टीम ने एक ड्रग तस्कर को अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 18.50 ग्राम नशीला पदार्थ MDMA बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 54,000 बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल्ली के शकरपुर निवासी सार्थक गोसाई के तौर पर हुई है। सार्थक मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई कर रहा है। एटीएस की टीम को नशीले पदार्थ की तस्करी के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई और उसी के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास जाल बिछाकर सार्थक गोसाई को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक सफेद रंग की पॉलिथीन बरामद की गई, जिसमें 18.5 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद हुआ। मंडावली पुलिस ट्रक मार्केट मेदर डेयरी के पास गश्त कर रही थी, तभी अचानक पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने साहस दिखाया और उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसकी पहचान सोमवीर के रूप में हुई। सोमवीर की औपचारिक तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि वह पहले भी स्नैचिंग के 7 मामलों में शामिल रहा है। पूर्वी दिल्ली में अब खाली प्लाटों पर कूड़ा फेंकने की गतिविधियों को पूरी तरह रोकने की तैयारी चल रही है। इस पर निगम के प्रत्येक जोन की टीम में निगरानी करेंगी और अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों को नोटिस दिए जाएंगे। इस पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार, भिकम सिंह कॉलोनी, NSC कॉलोनी और ऐसे कई इलाकों का जायजा लिया जिनमें खाली प्लॉट के अंदर कूड़ा फेंका जा रहा है। तो भिकम सिंह कॉलोनी के लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई भी हमें कूड़ा फेंकता हुआ नजर आया तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। खाली प्लॉटों पर अब जो है निगरानी की जाएगी। जो भी खाली प्लॉट के अंदर कूड़ा फेंकेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं भिकम सिंह कॉलोनी के अंदर, जहां पर हमने देखा कि 2 घर ऐसे हैं, 2 प्लॉट ऐसे हैं जिसमें कूड़ा जो है बहुत ज़्यादा है और यहाँ के जो लोग हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको पहले तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा जो है बिखरा रहता है और जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों को नोटिस भी दिया जाएगा। देखिए, ये पीछे मेरे प्लॉट है, इसमें गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। हालांकि ये प्लॉट पहले बना हुआ था 2-3 मंजिल का, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद फिर ये किसी दूसरे आदमी को हैंडओवर कर दिया गया और उसने इसको खाली कर दिया तोड़वा के, और ये प्लॉट खाली छोड़ा हुआ है। इसके अंदर गंदगी पड़ी हुई है,
और गंदगी ऐसा भी नहीं है कि गंदगी, उन्होंने खुद भी यहाँ गंदगी छोड़ी है और आज ये गंदगी का ढेर ही बना हुआ है। बारिश आती है, पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं। ये प्लॉट सामने है, वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका है, लेकिन इसमें भी गंदगी भरी हुई है। सफाई पखवाड़ा चल रहा है, जगह जगह सफाई अभियान की शुरुआत मेयर भी कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कम से कम हमारा दरवाज़ा, हमारा घर साफ सुथरा रहे। जो घर खाली हैं, लगभग अगर इस कॉलोनी की बात की जाए तो 10 से 15 घर जो हैं खाली हैं और जिसमें कूड़ों का अंबार देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी कूड़ा फेंकता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।